कमेंट बॉक्स में जाइए और 5-5 सेंटेंस चारों रूल के मीन्स कितने हो गए 20, जी हाँ 20 हो गए, सेंटेंस ड्रॉप कीजिए, आई विल चेक एंड हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं टिपिकल के आगे के रूल्स। जी हाँ, 8 रूल्स आप कर चुके हैं और अगर कोई हमारा फ्रेंड अभी आया है हमारे चैनल पे तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर शुरू के रूल्स देख सकता है और हमारी शुरू की वीडियो देख सकता है। देखिए, आज हम करेंगे रूल नंबर 9, 10, 11 और 12। इस वीडियो में हमें 4 रूल्स कंप्लीट करने हैं और आज का हमारा रूल है वर्ब प्लस चाहिए। जी हाँ, चाहिए, शुड या मस्ट। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट सब मॉडल्स में आते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा शुड का इस्तेमाल, शुड और मस्ट का इस्तेमाल कि हम कहाँ करते हैं। तो आज का हमारा पहला, इस वीडियो का हमारा पहला और टोटल हमारा रूल नंबर 9 वर्ब प्लस चाहिए, जिसमें यूज करते हैं शुड या मस्ट। जैसे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, मुझे आराम करना चाहिए। ये रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शुड और मस्ट का बता देता हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल फंडा है, जहाँ पे बात बहुत ज़रूरी हो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी और जगह आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो कई सारी बातें हैं शुड और मस्ट में, कई सारी बातें बताने लायक हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इंग्लिश बोलनी है, इतना आपको फोकस शुड और मस्ट पे नहीं करना, आपको फोकस करना है चाहिए पे। तो इसी वजह से आपको इस टाइम ये पता होना चाहिए कि अगर चाहिए आ जाए तो हमें शुड या मस्ट, मस्ट का कहाँ यूज होगा? जहाँ पे बात बहुत ज़रूरी होगी, जहाँ पे हमें काम करना ही करना है, बाकी हर जगह आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है यू शुड वर्क हार्ड, मतलब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ही शुड नॉट फिप, ही शुड नॉट फिप का मतलब उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट वेकअप इन गुड सीजन, वी मस्ट वेकअप हमें जागना चाहिए इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब सुबह सवेरे। आप इसके ना अर्ली इन द मॉर्निंग भी लगा सकते हैं अगर आपको ये वर्ड टफ लग रहा है। न्यू वर्ड इसलिए मैंने आपको बताया। वी मस्ट वेकअप इन गुड सीजन, वी मस्ट वेकअप इन अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग भी आप लगा सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। मस्ट क्यों लगाया मैंने? सुबह सवेरे जल्दी। वर्ब प्लस चाहिए, शुड या मस्ट। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, यू शुड स्टैंड बाय मी। मुझे उससे मिलना चाहिए, आई शुड मीट हिम। मुझे कोशिश करनी चाहिए, आई शुड ट्राई। तो यहाँ पे जब भी आपको शुड वाला, चाहिए वाला रूल बनाना है तो आप का रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट, नॉट, अगर नॉट है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात और याद रखिए, हम हमेशा मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, लेकिन जब मॉडल्स पास्ट में जाएगा तब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले रूल में। तो हम हमेशा जब भी मॉडल्स का इस्तेमाल कैन, कुड, मे, माइट, अगर मॉडल्स प्रेजेंट में है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जब मॉडल्स पास में जाएगा तो हम हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। बट ये मॉडल्स हमारा प्रेजेंट में है और यहाँ हमें यूज़ करना है शुड या मस्ट का। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा रूल नंबर 2 और टोटल 10। टिपिकल का रूल नंबर 10 वर्ब प्लस चाहिए था। अब हम मॉडल्स को पास्ट में ले गए, अब हम चाहिए से चाहिए था पे आ गए, और अब ये रूल आपको समझना है क्योंकि समझने वाली बात इसी रूल में है। जब भी मॉडल्स पास्ट में जाता है तो हम हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विदाउट हैव, हैव के ना थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। दिस इज द रूल ऑफ मॉडल्स। वर्ब प्लस चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ये प्रेजेंट में था, इससे पिछला रूल लास्ट वाला। लेकिन अब जो रूल है आपका प्रेजेंट रूल, जो आपका रूल नंबर 10 है, वो है पास्ट में। वर्ब प्लस चाहिए था, शुड या मस्ट लगेगा। शुड या मस्ट चाहिए के लगाते हैं, चाहिए के लिए हमें शुड या मस्ट ही लगेगा। ये बात तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। जस्ट कीप इन योर माइंड, वी ऑलवेज यूज शुड एंड मस्ट फॉर चाहिए के लिए। चाहिए के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? शुड या मस्ट। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए अब अपने। लेकिन अगर चाहिए था हो जाए तो हमें क्या करना है? तो हमें लगाना है हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर हैव नहीं आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल, तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए तो यू शुड हैव मेट मी, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है हमें। तुम्हें सच बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, यू शुड हैव स्टूड बाय मी। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी, यू शुड हैव ट्राइड। तुम्हें सुबह सवेरे उठना चाहिए था, यू शुड हैव वॉकन अप। वेक का वॉकन, यू शुड हैव वॉकन अप इन गुड सीजन। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, एक नया वर्ड इन गुड सीजन में सुबह सवेरे। एक बार ये एग्जांपल देख लीजिए तीनों।
यू शुड हैव मेट मी, मतलब तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। ही शुड हैव लर्नड इंग्लिश, मतलब उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव स्टूड बाय हिम, मतलब तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कम, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन द फूड, तुम्हें खाना खाना चाहिए था। तो चाहिए में शुड या मस्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, लेकिन चाहिए था में शुड और मस्ट के बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मतलब अगर मॉडल्स पास्ट टेंस में जाएगा तो हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर हैव नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी। तो चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर, और यहाँ भी शुड या मस्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा शुड और मस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। मॉडल्स में शुड और मस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे यूज 4 जगह होता है, 2 जगह मैं आपको बता चुका हूँ और तीसरी जगह ये और चौथी जगह मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। अब हमारा अगला रूल है रूल नंबर 11, पास होना चाहिए। पास होना चाहिए भी, पास होने के लिए हैव लगाते हैं आपको, तो हैज़ हैव, जैसे मेरे पास समय है आई हैव टाइम, मेरे पास एक मोबाइल है आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास पैसे हैं आई हैव मनी, मेरे पास एक अच्छा दोस्त है आई हैव अ गुड फ्रेंड। लेकिन अगर बात आ जाए पास होना चाहिए पर, तो हम वहाँ लगाएंगे शुड हैव या मस्ट हैव। मस्ट हैव पता है कि ज़रूर होना चाहिए, बाकी शुड हैव यूज़ कर सकते हैं आप हर जगह। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुनिए, यू शुड हैव टाइम फॉर मी, मीन्स तुम्हारे पास समय होना चाहिए मेरे लिए। ही शुड हैव स्पिरिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, उसके पास इंग्लिश सीखने का जज्बा होना चाहिए। स्पिरिट मीन्स जज्बा, ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जी बिल्कुल आपके पास भी जज्बा होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, सब्र। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट हैव पेशेंस, हमारे पास सब्र होना चाहिए। तो ये रूल हमने किया पास होना चाहिए में, शुड या मस्ट आएगा और सर हैव आएगा। इसमें वर्ब नहीं है। वर्ब क्यों नहीं है? यहाँ पे हैव वर्ब का काम कर रहा है। इस पूरे रूल में ना तो पहचान में वर्ब है, वर्ब प्लस पास हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, ना रूल में वर्ब है। अब आप कहेंगे बिना वर्ब के सेंटेंस कैसे बन सकता है? इसमें वर्ब है लेकिन हिडन है। यहाँ पे हैव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हैव आपको पता है हैव वर्ब भी है, हैव का हैविंग होता है। तो इसी वजह से कभी आप सोचें कि इसमें तो वर्ब नहीं है और वर्ब के ना सेंटेंस कैसे बन सकता है, रूल कैसे बन सकता है। पास होना चाहिए में शुड हैव, जैसे तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए शुड हैव मनी, तुम्हारे पास नए कपड़े होने चाहिए शुड हैव न्यू क्लॉथ्स, तुम्हारे पास उसका पता होना चाहिए यू शुड हैव हिज एड्रेस, तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए यू शुड हैव स्पंग। जी हाँ, स्पंग ये वर्ड आप नोट कर लीजिए, स्पंग मीन्स हिम्मत, स्पंक मीन्स हिम्मत, यू शुड हैव स्पंक। तुम्हारे पास जज्बा होना चाहिए शुड हैव स्पिरिट, पास होना चाहिए में शुड हैव। देखिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट रूल और रूल नंबर 12 हमारे टिपिकल सेगमेंट का। तो हम अब पहुंच चुके हैं पास होना चाहिए था में। कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी और इसमें हम यूज़ करेंगे हैव हैड का। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, यहाँ पे हैव हैड एक साथ आएगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बात कि हैव हैड एक साथ कैसे आया ये देखकर। तो हैव हैड एक साथ इसलिए आया, हैव आया पास होने के लिए और हैड आया था के लिए, क्योंकि बात पास्ट में पहुंच गई है। जैसे तुम्हारे पास समय होना चाहिए था यू शुड हैव हैड टाइम, तुम्हारे पास नए कपड़े होने चाहिए थे यू शुड हैव हैड न्यू क्लॉथ्स, तो उसके पास अच्छी सोच होनी चाहिए थी ही शुड हैव हैड गुड थिंकिंग। तो यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए आप, पहले एक बार रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट शुड या मस्ट आएगा, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट हिंदी में है तभी आप लगाएंगे वरना इस्तेमाल नहीं करेंगे नोट का। बताना मेरा काम है आपको नोट कहाँ यूज होगा, इसलिए मैंने नोट लिख दिया रूल में। प्लस हैव हैड एक साथ आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, हैव हैड मैं बता चुका हूं आपको एक साथ क्यों आएगा। सुनिए एग्जांपल, ही शुड हैव हैड स्पंक, मतलब उसके पास हिम्मत होनी चाहिए थी। वी मस्ट हैव हैड पैशन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, हमारे पास इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का, हमारे पास इंग्लिश बोलने का जुनून होना चाहिए था, हमारे पास इंग्लिश बोलने का जुनून होना चाहिए था। पैशन मीन्स जुनून, पैशन एक बाइक भी आती है उसका मतलब जुनून होता है, जुनून जोश। जी, यू शुड हैव हैड न्यू ड्रेस फॉर दिवाली, दिवाली आने वाली है तो तुम्हारे पास दिवाली के लिए न्यू ड्रेस होनी चाहिए थी। नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है न्यू ड्रेस है तो बहुत अच्छी बात है। यू शुड हैव हैड न्यू ड्रेस फॉर दिवाली, दिवाली के लिए तुम्हारे पास नए कपड़े या न्यू ड्रेस होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, पास होना चाहिए में शुड हैव और पास होना चाहिए शुड हैव हैड। हैव तो पता ही आपको पास होने के लगाते ही हैं हम, बस शुड और चाहिए के लगाते हैं हम शुड। तो शुड हैव पास होना चाहिए, शुड हैव हैड पास होना चाहिए था। एक बार मैं फिर दोनों रूल के एग्जांपल देता हूं आपको। तुम्हारे पास समय होना चाहिए यू शुड हैव टाइम, तुम्हारे पास समय होना चाहिए था यू शुड हैव हैड टाइम। तो आज हमने 4 रूल किए। चाहिए में शुड मस्ट फर्स्ट फॉर्म, चाहिए था में शुड मस्ट, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, वो दोनों में वर्ब था। जो तुम्हें जाना चाहिए यू शुड गो, तुम्हें बोलना चाहिए यू शुड स्पीक,
तुम्हें समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए था, यू शुड हैव अंडरस्टूड। तो शुरू के दो रूल में और बाद के दो रूल में क्या डिफरेंस है? शुरू के दो रूल में वर्ब है, लेकिन बाद के दो रूल में वर्ब नहीं है। बाद के दो रूल्स में वर्ब नहीं है। पास होना चाहिए में शुड हैव और पास होना चाहिए शुड हैव हैड। तो ये चारों रूल्स में एक बात कॉमन है कि शुड और मस्ट आ रहे हैं। चाहिए के लिए हमें शुड मस्ट लगाइए और सेंटेंस बनाते जाइए। तुम्हें बोलना चाहिए शुड स्पीक, तुम्हें जाना चाहिए शुड गो, उसे आना चाहिए ही शुड कम, उसे आना चाहिए था ही शुड हैव हैड, ही शुड हैव कम, उसे आना चाहिए था ही शुड हैव कम। पास होना चाहिए में शुड हैव और पास हो जाए शुड हैव हैड। अब आपको एक काम और करना है। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस वेल, इफ़ यू वांट टू हैव गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस रूल्स विच यू हैव डन टुडे, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और 5-5 सेंटेंस चारों रूल के मीन्स कितने हो गए? 20। जी हाँ 20 हो गए। सेंटेंस ड्रॉप कीजिए, आई विल चेक एंड आई विल टेल यू वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। गलती कहाँ है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने गलत बनाया, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ गलत नहीं बनाएंगे, तो ज़रूर ये काम कीजिए, क्योंकि मैं आपको नए नए रूल्स बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट बता रहा हूँ इंग्लिश सीखने का ईजी वे में। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर शेयर भी कीजिए, इन सबको सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और अपने फ्रेंड्स को बताइए, और वीडियो आपके पास आती रहेंगी। हम 12 रूल कर चुके हैं, इन 12 रूल्स को आप ध्यान से देखिए। जो पहले के रूल्स आपसे ड्रॉप हो गए, मिस हो गए, जो पहले के रूल्स आपसे मिस हो गए, उन्हें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। जो रूल्स आपने मिस कर दिए हैं पहले की 3 वीडियो में आप देख सकते हैं, और आज की इस वीडियो में 4 रूल्स हो गए। तो होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल दिस रूल्स इन अ वेरी वेल मैनर। होप वेल, गो वेल, डू वेल एंड ऑल इज वेल। थैंक्स।